राहुल जी, सरकार एक कदम तो आगे बढ़ी और अचानक बढ़ी, क्योंकि 2019 में एक ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी, हालांकि जिसमें विपक्ष राजी नहीं था, लेकिन 2019 के बाद एक कमेटी गठित हो गई आनन फानन में, प्रेसिडेंट भी तय हो गए। लेकिन हम 4 चुनाव ऐसे देश में देख चुके हैं जब वन नेशन वन इलेक्शन की ही तर्ज पर हम आगे बढ़े। उस समय जनसंख्या महज 40 करोड़ रही होगी मेरी जानकारी के मुताबिक, अभी 140 करोड़ है, 100 करोड़ मतदाता हैं। आपको अपने अनुभव से ये लगता है कि वो पूरी मशीनरी या फिर जिस पैसे की बचत की बात हो रही है, क्योंकि हम ये देखते हैं कि भाई एक राज्य में, यूपी जैसे राज्य में भी 7-8 चरणों में चुनाव हो जाते हैं, लोकसभा के चुनाव भी 7-8 चरणों में होते हैं। ऐसे में ये क्लेम कि इतने बड़े देश में एक बार चुनाव हो सकता है, क्या ये व्यवहारिक लगता है? देखिए, व्यावहारिक है कि नहीं इस पर मैं आता हूं बाद में, लेकिन पहली बात तो हमें इसकी टाइमिंग पर ध्यान देना चाहिए और जिस तरीके से इस विचार को सामने रखा गया है और किस समय रखा गया है। ये सरकार भी जानती है कि, और यहां बैठे सब लोग जानते हैं कि एक बिल्कुल कई ऑर्डिनेंस लाकर एक दो नहीं 5 या 6 संविधान के अनुच्छेदों में संशोधन किए बिना ये नहीं हो सकता। उसका समय ही नहीं है इस लोकसभा में। तो इस समय इसको क्यों लाया गया, एक तो ये सवाल है, क्योंकि ये इस समय नहीं हो सकता। ये सबको मालूम है, सैद्धांतिक बहस से कोई फायदा नहीं कि चाहे तो ला सकते थे। हम जानते हैं कि ऐसा सरकार नहीं करेगी, उससे कोई फायदा नहीं होगा। दूसरा, ये इसी सरकार के यानी मोदी सरकार के कार्यकाल में 2014 के बाद से ये चौथी समिति है इस विषय पर जो इस पर विचार कर चुकी है। इस पर विधि आयोग विचार कर चुका है, रिपोर्ट दे चुका है। इस पर संसदीय समिति विचार करके अपनी रिपोर्ट दे चुकी है। इस पर नीति आयोग विचार करके अपनी रिपोर्ट दे चुकी है और इस पर बहस भी हो चुकी है। उससे पहले 1999 में भी विधि आयोग ने इस पर विचार किया था। अब ये चौथी समिति बनी है। अब इसमें कौन लोग रखे गए हैं, मैं अभी उस पर आता हूं, क्योंकि बाकी चीजें संवैधानिक मुद्दे। तो पहली बात ये बता दूं कि इसमें कम से कम 5 संविधान संशोधन करने पड़ेंगे और वो हैं अनुच्छेद 83, अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 172, अनुच्छेद 174 और अनुच्छेद 356। और अगर इसमें स्थानीय निकायों को हम जोड़ लेंगे तो एक 6ठा संविधान संशोधन करना पड़ेगा। केवल यही नहीं, यह भी कहा गया है, पिछली रिपोर्टों में बहुत सारे इसके सुझाव दिए गए हैं और कई बिंदुओं को 4 नए वैकल्पिक मॉडल भी प्रस्तुत किए गए हैं। अगर हम सबको एक साथ करके देखें, मैं जब संसद में, लोकसभा में कुछ काम करता था, सलाहकार था, तो हमने इस पे पूरी कार्यशाला की थी सांसदों को और चुनाव आयोग के अध्यक्ष और बाकी विशेषज्ञों को बुलाकर उसमें इन पर बहुत विस्तार से चर्चा हुई थी। तो अब ये जो समिति बनी है, देखिए इसमें एक तो संवैधानिक परंपरा का या तो उल्लंघन हुआ है, एक नई परंपरा या पड़ी है, ये मानेंगे हम, कि एक पूर्व राष्ट्रपति को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। मेरी जानकारी में किसी भी सरकारी या गैर सरकारी समिति में किसी भी पूर्व राष्ट्रपति को आज तक ऐसे अध्यक्ष या सदस्य नहीं बनाया गया है और ना किसी राष्ट्रपति ने ऐसा स्वीकार किया है। यह एक प्रश्न है जिस पर हमें विचार करना चाहिए कि ऐसा क्यों किया गया और क्या ये राष्ट्रपति पद की गरिमा के अनुरूप है। दूसरी बात, इसमें कौन कौन लोग गए हैं, किनको रखा गया है। एक संजय कोठारी साहब हैं, इसमें किसी पूर्व चुनाव आयुक्त को नहीं रखा गया है जिनका सीधा संबंध है इस मामले से। इसमें केवल एक संवैधानिक विशेषज्ञ हैं, वो है सुभाष कश्यप जी। वो मित्र है हमारे, लेकिन ठीक है, उन पर कोई वो नहीं करेगा, हालांकि वो काफी ज्यादा वृद्ध हैं जहां तक मेरी जानकारी है। अब ये संजय कोठारी इसी समिति के अध्यक्ष यानी पूर्व राष्ट्रपति कोविंद जी के सचिव रह चुके हैं और उनका वो संविधान विशेषज्ञ भी नहीं है, चुनाव से भी उनका कोई सीधा संबंध नहीं रहा है। तो मेरे लिए ये भी सवाल है कि साहब ये कैसे हुआ और क्यों किया गया है, उनकी क्या योग्यता है इस समिति में होने की। और बाकी चीजों पे मैं वो नहीं करूंगा कि अब विपक्ष का इसमें कोई वो नहीं है और एक विशिष्ट आमंत्रित रूप में विधि मंत्री भी होंगे, कानून मंत्री भी होंगे और अमित शाह जी भी होंगे। तो इस
समिति का जो पूरा गठन है वो उसका झुकाव और पलड़ा किसका भारी होगा ये हम सबके सामने स्पष्ट है। अब आरके दूसरी बात ये है कि ये जो पहले 4 लोकसभा चुनाव में ये अपने आप हो गया, इसकी कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं था संविधान में। 1952 से लेकर 67 तक जो 4 चुनाव हुए वो स्वाभाविक उस समय की जो राजनीतिक स्थिति थी, कांग्रेस पार्टी ही लगभग ध्रुवीय स्थिति में थी पूरे राज्यों में और सरकार में, केंद्र में, और इसलिए आराम से ये हो गया। इसकी जरूरत तब पड़ी जब सरकारों को भंग किया जाना शुरू किया, और तब से आज की जो राजनीतिक हमारी चरित्र है हमारी राजनीति का, वो बिल्कुल आमूल चूल बदल चुका है। तो अब अभी ये गठबंधन आपको सरकारें लगता है राज्यों राहुल में जी कि अभी की परिस्थिति में ये संभव नहीं? अभी इस चुनाव से पहले तो संभव नहीं है। इसको लागू करने में कम से कम 5 से 10 साल लगेंगे, ऐसा विशेषज्ञों का कहना है। 5 से 10 साल। आरके सेनगुप्ता, एक पीपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक्ट की भी बात आ रही है, जनप्रतिनिधि कानून की भी बात आ रही है, और उसमें भी अमेंडमेंट इसलिए करना होगा अगर कोई भी विधायक या सांसद अयोग्य घोषित हो जाता तो एक कंपल्शन ये भी है कि उसको उसी लोकसभा या उसी विधानसभा में चुनकर वापस जाना होगा। यह भी कहीं एक बड़ी बाधा के तौर पर दिखता है क्या? नहीं, देखिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट की जो ये बात आप कह रही है, ये मुद्दा तो रिलेटिवली छोटा है, ये मैकेनिकल इशू है, क्योंकि ये वन नेशन वन इलेक्शन पहले एक कंसेप्चुअल इशू है, दूसरा एक कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है। ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का अमेंडमेंट तो हो जाएगा, हम तो देखते ही हैं कि ये ऑर्डिनेंस के तहत से या फिर ये ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन के तहत से ये तो हो जाएगा, बिकॉज ये एक मैकेनिक्स वाली बात है। बट ये जो मेन सवाल है कि ये वन नेशन वन इलेक्शन होगा कैसे, इसमें 2 चीज़ मैं रखना चाहता हूँ आपके सामने। एक तो है कि पहली बार कैसे होगा, जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे कि अभी होगा या 2.5 साल बाद होगा, जैसे होगा। और दूसरी बात है कि जब एक बार हो गया तो उसके बाद कैसे रहेगा, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि अगर सरकार गिर गई तो फिर क्या होगा। यहाँ पे एक आइडिया है कंस्ट्रक्टिव वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। इसका मतलब क्या कि ऑपोजिशन सिर्फ ये नहीं कह सकती है कि सरकार गिरा दो क्योंकि नो कॉन्फिडेंस नहीं है, ऑपोजिशन को अभी सरकार बनाना है। तो अब कैसे बनाना है, ऑपोजिशन के पास नंबर्स कैसे आएंगे, तो ये क्या डिफेक्शन लॉ में शायद वो भी चेंज करना पड़ेगा। तो देखिए, ये लागू करना एक चीज़ है और ये कायम रखना एक दूसरी चीज़ है। तो इसलिए इसको टाइम देना चाहिए। जैसे राहुल देव जी ने कहा कि ये तो लागू करने के लिए एटलीस्ट 5 साल लगेंगे। हम शुरुआत कर सकते हैं एक छोटी तौर से कि कोई भी इलेक्शंस अगर एक साथ हो तो वॉलंटरीली हम एक साथ कर सकते हैं। ये एक अच्छा शुरुआत होगी, पर वन नेशन वन इलेक्शन होने के लिए एटलीस्ट 5 साल तो लगेंगे। यानी कि अभी ये दूर की कौड़ी है।